दरअसल शिक्षा महकमे के एक आदेश को लेकर एक बार फिर से विवाद शुरू हो गया। शिक्षा महकमे ने तय किया कि इस बार शिविरा कैलेंडर के हिसाब से दिसंबर में कक्षा 9वीं और 11वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा जिला स्तर पर नहीं करवाकर पूरे प्रदेश में एक समान प्रश्न पत्र से करवाई जाएगी, जिसके तहत सभी परीक्षा प्रश्न पत्र एक ही जगह बनकर प्रिंट किए जाएंगे। अब इस आदेश का शिक्षक संघों ने विरोध शुरू कर दिया है। शिक्षक संघ राष्ट्रीय के अध्यक्ष रमेश पुष्करना का कहना है कि इस तरह की परीक्षा के आयोजन से अगर कहीं एक जगह भी पेपर में गड़बड़ हुई तो पूरे प्रदेश में पेपर निरस्त करना पड़ेगा। उस दौरान किसी जिले में अवकाश घोषित हो जाए या उस दिन कोई प्रतियोगी परीक्षा हुई तो भी बड़ी दिक्कत आएगी। पुष्करना ने कहा कि शिक्षा महकमे को प्रयोगशाला नहीं बनाया जाए। इससे पहले भी इस तरह की 2 बार कोशिश हो चुकी है, लेकिन ये प्रयोग उस समय भी असफल रहा था। इस परीक्षा को पहले की तरह जिला स्तर पर आयोजित करवाने के लिए शिक्षा सचिव और शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा गया है। अब वो इस पर पुनर्विचार करें। 2017 बाद ये प्रयोग किया था, 2017 में भी किया था और अभी बीच में भी किया, फिर इस बार ये प्रयोग कर रहे हैं। हम इस प्रयोग बार बार प्रयोग करने के खिलाफ हैं। एक बार जिला स्तरीय समान परीक्षा में यदि कोई विघ्न है तो बताइए क्या विवाद है, क्या स्थिति, क्यों नहीं करना चाहते। और पूरे राजस्थान में शैक्षिक स्तर भी अलग अलग है, भाषाएं भी, जहाँ की बोलियां अलग अलग है, तो नीचे के स्तर की 6, 7, 9, 11, अभी 6, 7 कद बदल दिया उन्होंने, लेकिन 9 और 11 का रख रखा है। हम चाहते हैं वो भी स्थानीय स्तर पर शिक्षकों पर विश्वास करके करवाई जानी चाहिए। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ धर्मेंद्र सिंघल हमारे सहयोगी फोन लाइन पर कनेक्ट हो चुके हैं। धर्मेंद्र, यदि सरकारी महकमे ने सोच समझकर यदि विचार किया है कि एक साथ एक ही प्रश्न पत्र के जरिए परीक्षा करवा ली जाए तो उनके अपनी अलग दलीलें होंगी, तर्क होंगे, लेकिन इस बीच यदि बात की जाए शिक्षक संघों की तो इनके अपनी दलीलें हैं और इनके तर्क भी वाजिब यहाँ पर लगते हैं। तो ऐसे में कहीं बीच का रास्ता तलाशने की कोशिश की जा रही है फिलहाल। देखिए, बड़ी बात यही है कि जब इस नए सत्र का शैक्षिक कैलेंडर यानी कि जो कैलेंडर जारी किया गया उसमें दर्शाया जाता है 12 से 24 दिसंबर के बीच अर्धवार्षिक परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। वो तारीख जब जारी की गई उसके बाद एक आदेश आता है कि इस बार जो परीक्षाएं कक्षा 9 और 11 की वो समान प्रश्न पत्र यानी कि राज्य स्तर पर एक प्रश्न पत्र आएगा। उसको लेकर के उस समय शैक्षिक जो संगठन उन्होंने विरोध किया। उन्होंने यही कहा कि इस तरह की परीक्षा आयोजन करवाना बहुत असंभव सी बात है, क्योंकि देखिए इतनी सुविधाएं वहां पर देनी पड़ेगी। जैसे कि बोर्ड परीक्षा की तैयारी करवाता है उसी तरह तैयारी करवानी पड़ेगी। अगर कहीं भी किसी सेंटर पर पेपर आउट हो जाता तो पूरे राज्य में, पूरे स्टेट में वो पेपर आउट माना जाएगा और पूरा खर्चा देखिए कितना बड़ा खर्चा उसमें था, संसाधन पूरे लगाने पड़ेंगे। कहीं से कोई नकल का मामला आया और देखिए उसमें निजी स्कूल भी शामिल होंगे और सरकारी स्कूल भी शामिल होंगे, उसी को लेकर तो उन्होंने आशंका जताई। लेकिन बाद में अब कल आज एक जो आदेश आया उसमें यह है कि जो परीक्षाओं का ब्लूप्रिंट है वो जारी कर दिया गया कि कितने नंबर का प्रश्न होगा, किस तरह का सिलेबस होगा। वो जारी करने के बाद में ये तो तय हो गया कि इस बार की जो परीक्षा है वो समान राज्य में, पूरे राज्य में एक तरह की होगी, तो उसकी तैयारियां शुरू हो गई है। अब इसका शैक्षिक संगठनों ने विरोध करना शुरू कर दिया। तो देखिए बड़ी बात यही है कि स्कूलों की व्यवस्था वहाँ पे देखनी पड़ेगी, सुरक्षा की व्यवस्था देखनी पड़ेगी। जिस तरह से बोर्ड की परीक्षा होती है उस तरह के आयोजन वहाँ करने पड़ेंगे। तो उसके लिए क्या शिक्षा विभाग तैयार है क्या? तो शैक्षिक संगठन यही कह रहे हैं कि अब तक इस साल की बात करें तो शिक्षा विभाग ने जो यूटर्न लिया है कई आदेश पर, कहीं ऐसा नहीं हो इस आदेश पर भी यूटर्न लेना पड़े और इससे होता है कि सरकार की छवि खराब होती है। जी दीपक। बिल्कुल, देखिए धर्मेंद्र, जब प्रतियोगी परीक्षाएं यदि मुकम्मल ढंग से नहीं हो पाती, उस बीच यदि इतना बड़ा रिस्क यदि शिक्षा महकमा लेता है तो उसके लिए बहुत सारी तैयारियां, बहुत सारी व्यवस्थाएं उसे करनी होगी और ऐसे में यदि उसमें विफल यदि हो जाती है तो फिर पूरे छात्र छात्राओं को उसका खामियाजा भी उठाना पड़ सकता है। बहुत शुक्रिया आपका धर्मेंद्र सिंघल इस तमाम जानकारी के लिए।